नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीटी ईडीयू पर। तो आज हम फिर से आपके लिए भारत का भूगोल है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो लेके आए हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाएँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखो, हम उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसकी हमने चर्चा कर ली है। ठीक है। आज हम जो लघु हिमालय है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर दूसरा जो भाग है, पहला जो भाग हमने पढ़ा था महा हिमालय, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर हमने महा हिमालय पढ़ लिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लघु हिमालय की। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। लघु हिमालय श्रेणी की आज हम चर्चा करने वाले। तो हम भारत का जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है, बहुत बार है वो एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें। ठीक है, जितनी बार भी आपको बताया जाए तो आप क्या है बोर्ड पर आसानी से इसको समझें। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या या आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखो, इसके अंदर माही हिमालय की कुछ जो प्रमुख नदियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो गंगा, गंगा के बाद में यमुना, यमुना के बाद में काली, काली के बाद में घाघरा, घाघरा के बाद में गंडक, और गंडक के बाद में आती है तीस्ता नदी। ये किसकी हैं? तो ये महा हिमालय के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, काली हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, तीस्ता हो गया। ये जो नदियां हैं ये किसकी हैं? तो ये हैं प्रमुख रूप से महा हिमालय की। आज हम बात करेंगे लघु हिमालय श्रेणी की। ठीक है, 2 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है? लघु हिमालय श्रेणी है। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखो, हम इसमें बात करते हैं कि यह श्रेणी महा हिमालय, देखो यह श्रेणी किसके? महा हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर या समांतर, दक्षिण में उसी के समानांतर किसके? तो महा हिमालय के समानांतर, समानांतर क्या है? फैली हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि लघु हिमालय है वो कहाँ पर है, तो आपको ये बताना कि यह श्रेणी महा हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर क्या है? फैली हुई है। ठीक है, इसे हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए हिमालय श्रेणी के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर है वो क्या होगा? लघु हिमालय को क्या है, किसके नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी के नाम से क्या इसे जाना जाता है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, यह 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ी है। अगर हम बात करेंगे इसकी लघु हिमालय की, अगर हम बात करते हैं तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है? ये चौड़ी है इस प्रकार से। ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है? ये चौड़ी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 3000 मीटर है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है? 3000 मीटर है। किसकी? लघु हिमालय की। लघु हिमालय की अगर आपको ऊंचाई की बात करेंगे हम, लघु हिमालय की आपको ऊंचाई पूछ ले तो ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर औसत ऊंचाई दे रखी है 3000 मीटर। तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर है। शीत ऋतु देखो यहाँ पर दे रखा है, शीत ऋतु, शीत ऋतु में यहाँ 3 से 4 माह तक बर्फ पड़ती है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि 3 या 4 माह तक किस स्थान के ऊपर बर्फ पड़ती है, तो लघु हिमालय है वहां पर हमारी क्या बर्फ पड़ती है। किंतु ग्रीष्म ऋतु में यह भाग स्वास्थ्य वर्धक रहते हैं। ठीक है, अगर गर्मी के मौसम में अगर घूमने के लिए वहां पर जाएं तो ये क्या है? यह भाग है वो स्वास्थ्य वर्धक है, ध्यान रखना है। इसमें अनेक छोटी छोटी श्रेणियां हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इनमें क्या है? अनेक छोटी छोटी जो
पर्वत श्रेणियां हैं वो क्या है इसमें स्थित हैं। ऐसी श्रेणियों में अगर हम बात करेंगे तो एक नंबर पे आती है धौलाधर, दो नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो पीर पंजाल, तीन नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो महाभारत लेक, इसके बाद में चार नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो चूरिया, पांच नंबर पर हम बात करेंगे तो मसूरी। ये क्या है प्रमुख रूप से यहाँ पर पाई जाने वाली क्या है जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं वो क्या है इसके अंदर है। इसके बाद दो नंबर जो पॉइंट है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखो, विवर्तनिक दृष्टि से यह हिमालय प्राय शांत और निष्प्रभावी रहे हैं। देखो ये क्या है, जब विवर्तनिक रूप से अगर हम इसे देखेंगे तो यह जो हिमालय है ये क्या है शांत और निष्प्रभावी क्या है रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस भाग में कोणधारी, इस भाग में क्या है कोणधारी वन मिलते हैं। तो आपको वनों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर किस प्रकार के, तो कोणधारी जो वन है वो यहाँ पर मिलते हैं। और ढालों पर अगर इसके ढाल की अगर हम बात करेंगे, लघु हिमालय के ढाल की अगर हम बात करेंगे तो ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, जो ढालू भाग है तो इसे ढालू भाग के ऊपर क्या है छोटे छोटे जो घास के मैदान है वो भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में यानी अलग अलग स्थानों पर क्या है इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हम बात करेंगे गुलमर्ग हो गया, इसके बाद में सोनमर्ग हो गया, ये क्या है अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और उत्तराखंड में इसे, देखो उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो बुग्याल और प्यार के नाम से क्या इसे जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या है ये जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उनको अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको क्या है उन नामों को ध्यान में रखना है। जैसे मर्ग, कश्मीर के अंदर इसे मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। और उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो बुग्याल हो गया, वह क्या है प्यार हो गया। ये क्या है ये छोटे छोटे जो घास के मैदान है उनके क्या है वहां पर स्थानीय नाम है। इसके बाद इस श्रेणी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें जो चूना पत्थर है, ठीक है, क्वार्टरजाइट चट्टानी और अन्य जो शिलाओं की अधिकता यहाँ पर क्या है पाई जाती है। अगर हम चट्टानों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरजाइट चट्टान, ठीक है, और चूना पत्थर है वो आपको सबसे ज्यादा है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रमुख इसके अंदर जो हमारी लघु हिमालय है इसके अंदर जो छोटी छोटी श्रेणियां पाई जाती है उसमें धौलाधर हो गया। इसके बाद में दो नंबर पर की बात करेंगे तो चूरिया हो गया, मसूरी हो गया, ठीक है। इसके बाद में पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल के बाद में महाभारत लेक हो गया। तो इस प्रकार से क्या आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। किसी भी प्रकार की अगर समस्या या आपकी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास को अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बीए बीएड की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो एग्ज़ाम है वो अभी आगे कुछ समय के बाद है वो होने वाली है, यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली है। तो आप इस क्लास से ज़्यादा जुड़ें ताकि आपको फ़ायदा है वो मिल सके। और अपनी सहपाठियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी क्या है फ़ायदा है वो मिल सके, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे कि क्लास को क्या है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है समझ में आ सकता है। और छोटी से छोटी जो बात है उसके ऊपर हमने चर्चा की है तो वो आपकी आसानी से क्या है समझ में आ सकती है। तो आप क्या है क्लास को स्किप ना करें बीच में, ठीक है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक क्या है आपको देखना है, ताकि क्या है हम छोटी से छोटी बात के ऊपर जो शब्द है उनके ऊपर चर्चा करते हैं तो वो क्या है आपके आसानी से क्या है समझ में आ सके, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर हमने जो पहला भाग पढ़ा था वो महा हिमालय पढ़ लिया था। और महा हिमालय के अंदर हम प्रमुख नदियां देखेंगे कि महा हिमालय के अंदर प्रमुख नदियां वो कौन सी हैं। तो एक नंबर की बात करेंगे तो गंगा, यमुना, काली, घाघरा, गंडक,
तीस्ता आदि नदियां क्या है, ये जो महा हिमालय है इसके अंदर क्या होती है, बहती हैं, यानी प्रवाहित होती हैं। इसके बाद में 2 नंबर पर हम लघु हिमालय की बात कर रहे थे, लघु हिमालय श्रेणी, ठीक है। इसी का जो आगे का भाग है, पार्ट आता है, उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है इसका लघु हिमालय। तो यह श्रेणी महा हिमालय की, यानी यह श्रेणी अगर आपको देखने को मिलेगी तो महा हिमालय के दक्षिण में उसी के क्या है, समानांतर क्या है, ये जो लघु हिमालय है ये फैला हुआ है। इसे हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमालय श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लघु हिमालय को क्या है, हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ी है। अगर हम बात करेंगे 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक चौड़ी कौन, तो लघु हिमालय क्या है 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है, वो आपको दिखेगा। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, आपसे औसत ऊंचाई पूछ ली किसकी, लघु हिमालय की, तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है कि लघु हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 3000 मीटर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शीत ऋतु में यहाँ 3 से 4 माह तक बर्फ पड़ती है। तो शीत ऋतु जब भी स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, तो उस समय क्या है 3 से लेकर 4 माह तक क्या है, शीत ऋतु का समय रहता है। तो उस समय के अंदर यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है। जबकि ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर अगर आप वहां पर घूमने के लिए जाते हो तो ये एक जगह क्या है, स्वास्थ्यवर्धक जगह है, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पर रहते हैं। इसमें अनेक छोटी छोटी क्या है, जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पाई जाती हैं, तो उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ऐसी श्रेणियों में आपको देखने को मिलेगी धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत लेक, चूरिया और मसूरी है, ये क्या है इसके अंदर प्रमुख है। इसके बाद 2 नंबर जो पॉइंट है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो विवर्तनिक दृष्टि से यह हिमालय प्राय शांत और निष्प्रभावी रहे हैं, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के अंदर अगर देखा जाए तो क्या है, अलग जो प्रभाव है वो आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगा। ये क्या है, शांत और निष्प्रभावी ये दिखेंगे आपको। इस भाग में क्या है, वन है वो कोणधारी वन है वो पाए जाते हैं। तो आपको पूछा जाए कि कोणधारी वन है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो आपको ये बताना है कि लघु हिमालय श्रेणी है इसके अंदर क्या है, कोणधारी जो वन है वो है क्या है, पाए जाते हैं। और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ढालू भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे जो घास के मैदान है वो भी क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। और उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो बुग्याल हो गया, वह प्यार क्या है इसे कहा जाता है। यानी अलग अलग स्थानों के ऊपर क्या है, ये जो छोटी छोटी घास के मैदान हैं इनको क्या है, अलग अलग नामों से क्या है जाना जाता है। तो ये बात क्या है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसके अंदर जो चट्टानी है, तो चट्टानों की बात करेंगे तो इस श्रेणी में चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और अन्य शिलाओं की क्या है, अधिकता है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर मैंने बताया कि छोटी छोटी जो श्रेणियां पाई जाती हैं उसमें धौलाधर हो गया, चूरिया हो गया, इसके बाद पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल के बाद मसूरी हो गया, मसूरी के बाद में महाभारत लेक हो गया। तो ये क्या है, इसके अंदर प्रमुख प्रकार से पाई जाने वाली जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक और चर्चा करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सहपाठियों को भी सहपाठियों को भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।